हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स को, सारे लर्नर्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। आज मैं एक थोड़ा सा अलग सेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो सेशन है ईडियम एंड फ्रेजेस का। राइट, और ईडियम एंड फ्रेजेस सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और अंग्रेज तो इसे ऐसे ही मजाक मजाक में बोल जाते हैं। भाषा का जो आयाम हमने छुआ नहीं होगा, भाषा का हर वो आयाम हमें भारी लगेगा। जिस चीज़ के बारे में मुझे दिमाग में डार्कनेस होगी, उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अंधेरे में अगर लाइट बिल्कुल नहीं, आपकी गाड़ी की लाइट ख़राब हो जाए, तो यू कांट बी एक्यूरेट एंड यू कांट बी विद द स्पीड टुवर्ड्स योर गोल। आप अपने गोल की तरफ स्पीड के साथ नहीं जा सकते और वो अंधकार आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आपकी डिसीजन टेकिंग में हमेशा दिक्कत रहेगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहली बात, इसका स्पोकन में भी बहुत बड़ा वेटेज है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत बड़ा वेटेज है। और सबसे पहले जो मैंने कहा, आज हमारी वोकैब की क्लास 139th क्लास है, 139वीं क्लास है। और आज की क्लास में हम ईडियम एंड फ्रेजेस को आगे बढ़ा रहे हैं। 65 तक हम पहले शेयर कर चुके हैं। आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आपकी ईडियम फ्रेजेस आपके चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट में पिछली जो 8 वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, 8-9 वीडियोस। वहाँ से आगे मैं ईडियम फ्रेजेस की सीरीज़ को बढ़ा रहा हूँ और ये ईडियम फ्रेजेस वाली सीरीज़ में भी मिलेगी और वोकैब सीरीज़ में भी आपको मिलेगी। तो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, पहले आपको क्या करना है मैं बता दूं आपको। कार्य करने का और क्लास करने का तरीका, सीधा लिखने पे नहीं जाना है बेटा, डू नॉट राइट। सीधा लिखने पे मत जाओ, पहले सुनना, बोलना और पढ़ना। पहले चीज़ों को सुन लो और देख लो मेरी ज़िंदगी में ये कहाँ एडजस्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर एक स्टेटमेंट आ गया, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, बोलो शाबाश। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान लेना। राइट, जैसे एक तो होता है कि लिपापोती करते हो, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज, बोलो रैशनलाइज, यानी कि रैशनलाइज मिस्टेक्स। और एक होता है गलती हो गई तो यू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ योर मिस्टेक्स। कहते भाई गलतियां हुई है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मैंने माना है कि भाई लॉकडाउन में क्या किया, भाई काम तो मैं कर ही नहीं पा रहा था अपने स्तर पर मैंने क्या किया कि लॉकडाउन में बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जिससे कि जो स्तर है वो नीचे आ गया। अब मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है, तो आई मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ माई लेजीनेस। तो इसका मतलब स्वीकार कर लिया। और स्वीकृति पहली एनलाइटमेंट है। ये मान लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये पहली पहली शर्त है प्रकाश की तरफ चलने की, कि मान लेना कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसमें मुझे सुधार चाहिए। ये सबसे बड़ी एक कला होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, लिखना नहीं है, नोटबुक और पेन को एक तरफ रख दो। आपको सिर्फ पहले सुनना है, बोलना है। एक एक शब्द को बोलेंगे मेरे साथ। जैसे मैंने बोला मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, तो आपने भी बोल दिया मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। अब आपको ये लगेगा यार मैंने तो कभी नहीं सुना। बस वही सीखना है जो मुझे नहीं आता है। मुझे वो नहीं सीखना है जो ऑलरेडी आता है। जो नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में या कहीं भी मुझे दिक्कत आएगी, कोई इंटरनेशनल स्पीकर इनको बड़े आसानी से बोल देता है। राइट, तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर लेवल यू हैव टू पे फोकस। आपको ध्यान देना होगा, अटेंशन देनी होगी। और सबसे पहले नोटबुक को, जब इस सेशन को दूसरी बार देखोगे आप, तब आप अपने नोट्स बनाओगे। पर अभी सिर्फ दिमाग में भाषा को जाने दो, उस सिचुएशन में जाने दो। राइट, और इस बात को कन्फेस करके चलो कि जल्दबाजी अपने खून में से बिल्कुल खत्म कर दो। हेस्ट इज नेवर टेस्टी, नेवर मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। बेटा जल्दी का काम शैतान का होता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल छोड़ दो। जब तक इस शरीर में हो, इत्मीनान से, आराम से, सुकून से, चैन से रहो। कोई जल्दबाजी, कोई बीपी अप शूट करने की जरूरत नहीं है, बीपी ब्लड प्रेशर हाई करने की जरूरत नहीं है। सुकून से सीखो, बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल के आएगी। राइट, तो आइए सीखने की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स टेक आवर स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। तो वोकैब सेशन नंबर 139 ईडियम फ्रेजेस। और आज हम अपनी वोकैब मंत्रा जो है उसका, वोकैब मंत्रा जो हमारी ईडियम फ्रेजेस की सीरीज है उसमें, वोकैब मंत्रा में, उसमें 66 से लेके 80 तक हम अपनी ईडियम फ्रेजेस को कवर करेंगे। इससे अगली क्लास में 80 से आगे बढ़ेंगे। तो 65 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ईडियम फ्रेजेस की सीरीज में आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे मिल जाएगी। अब वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ बोलेंगे। बोले मेक अ, शाबाश, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। राइट, अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ ये मैंने आपके लिए लिख दिया। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। इसका मतलब मैंने लिख दिया स्वीकार करना। जब आप नोट्स बनाएंगे तब मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये नमक किसने गिराया, आपसे गिरा है, तो यू मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ स्कैटरिंग द सॉल्ट। राइट, ये नमक किससे गिरा है, ये दूध किससे गिरा है, कहते भाई मैंने कर दिया वो काम। तो स्कैटर किया जो, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। राइट, कहते भाई ये ग्लास किससे टूटा, तो आई मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ ब्रेकिंग द ग्लास। इस तरीके से मेरे साथ बोलेंगे, आई मेड अ, शाबाश, क्लीन ब्रेस्ट ऑफ ब्रेकिंग द ग्लास। ग्लास को तोड़ने को मैंने स्वीकार कर लिया। कन्फेस कर लेना किसी चीज को, टू कन्फेस समथिंग, किसी चीज को कन्फेस कर लेना, किसी चीज को मान लेना, दैट इज कॉल्ड कन्फेस करना किसी चीज को। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। राइट, जैसे हम स्टेटमेंट अगर लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट्स टेक द स्टेटमेंट हियर। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट लाइक, द यंग मैन, और मेरे साथ बोलेंगे बेटा, यहाँ पर देखेंगे, सिचुएशन को समझेंगे और यही कॉम्प्रिहेंशन होती है, वर्ड्स और सेंटेंसेस को समझ लेना। बोले द यंग मैन, बहुत अच्छे, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ
स्टीलिंग द मनी, यहां पर आ गया मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये महत्वपूर्ण पार्ट है बेटा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। द यंग मैन मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ स्टीलिंग द मनी, यानी कि यंग मैन ने क्या कर दिया, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ स्टीलिंग द मनी, यानी कि उसने कहा कि हाँ भाई जो पैसा है वो मैंने चुराया है। अगर मुझे इस वाक्य के बारे में जरा सी भी कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत आएगी तो दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी अगर मैं इस पार्ट को नहीं समझूंगा। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ क्या होता है, इसका मतलब है कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना, यानी कि यंग मैन ने ये बात मान ली कि भाई पैसा उसी ने चुराया था। द यंग मैन, शाबाश, फिर से बोलेंगे, द यंग मैन मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ स्टीलिंग द मनी, पैसे को चुराने का उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ही चुराया। नाउ लेट्स मूव, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, मान लेना, स्वीकृति दे देना। अगले पर हम आ गए, पहला हमने किया, नाउ वी मूव टू द सेकंड वन, राइट, सेकंड पर आ गए, और सेकंड है हमारा टू एंड इन स्मोक, बोलेंगे टू एंड इन स्मोक, बिल्कुल खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, महत्वपूर्णहीन हो जाना, समाप्त हो जाना, कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं एंड इन स्मोक, समाप्त हो जाना। खासकर तब जब बहुत ज्यादा मेहनत की गई हो, तब मेहनत बहुत की थी पर कुछ भी निकल के नहीं आया तो बोलते हैं एंड इन स्मोक या एंड अप इन स्मोक, राइट। सो टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग, इसका मतलब जीरो हो गया, बड़ी मेहनत की और फिर ऐसा डाउनफॉल आया कि जीरो हो गई चीजें, राइट, यानी कि जहां थे हम उससे भी नीचे चले गए, दैट इज कॉल्ड एंड इन स्मोक, सारा का सारा धुआं हो गया, नथिंग वेंट वेल, कुछ भी अच्छा नहीं गया, यानी कि यहाँ पे एक मीनिंग निकला क्या, टू कम टू नथिंग, राइट। ऐसे एग्जाम में आएगा, ऊपर लिखा होगा टू एंड इन स्मोक, ऑप्शन नंबर 4 होंगे तो उसमें या तो ये ऑप्शन होगा या फिर कम टू नथिंग होगा, जैसे नो आउटकम। आउटकम का मतलब आप अगर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आउटकम चाहिए, अगर मैं कुछ आउटकम ना चाहूं तो काम करने का मन नहीं बचेगा। आउटकम का मतलब हो गया, राइट, या तो मुझे मन की शांति चाहिए या फिर मुझे मनी चाहिए, राइट, इधर धन चाहिए या फिर मन की शांति, दोनों में से कोई भी एक चीज मिलती हो तो आई विल बी ईगर टू डू दैट, राइट। तो जैसे मैंने कहा क्या कि डेफिनेटली नो आउटकम का मतलब जिससे कुछ निकल के नहीं आया, राइट। रियल में काम वही थकाता है जब आपको ये लगता है कि यार ये इस काम में कोई आउटकम नहीं निकल के आ रहा, दैट इज वेरी वेरी टायरसम वर्क, वेरी कम्बरसम, वो जो काम है वो बहुत कम्बरसम, बड़ा बोझिल कर देने वाला होता है, राइट। टू एंड इन स्मोक, हर एक चीज बिल्कुल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे अफगानिस्तान में बड़े एफर्ट्स लगाए गए अमेरिका के द्वारा, यूएसए ने बड़े एफर्ट लगाए, पर अभी क्या हुआ, तालिबान ने सारे के सारे एफर्ट्स को क्या कर दिया, राइट, सारे एफर्ट्स एंड इन स्मोक। एक एस्टिमेट के हिसाब से 586 लाख करोड़ रुपया, राइट, अमेरिका ने लगाया, और ये सारा का सारा पैसा 586, आप शायद ध्यान से नहीं सुन पाए, 586 लाख करोड़, जैसे 1 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़, ऐसे 586 लाख करोड़ रुपया एंडेड इन स्मोक, यानी कि कुछ नहीं, सब जीरो बन गया, सबका सब कोई फायदा नहीं निकल के आया। स्टेटमेंट, माई 20 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अमेरिका के लोग कह सकते हैं या फिर अमेरिकाज लिख सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति है, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ कि उन्होंने कंपनी खड़ी की, उन्होंने कोचिंग सेंटर स्थापित किए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्थापित की, और 20 साल की जो तपस्या से जो चीज़ें इकट्ठी की वो सारे के सारे लॉकडाउन में ऐसा ब्लो आया कि सारी की सारी चीज़ें क्या हुई। स्टेटमेंट निकलो, देख लो, माई 20 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंडेड इन स्मोक, इसका मतलब 20 साल की मेहनत, 20 साल के हार्ड वर्क से जो भी जुटाया था, एंडेड इन स्मोक का मतलब है फिजिकल लेवल पर अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो सब का सब कम टू नथिंग, नो आउटकम, राइट, वो सारी की सारी चीज़ें आउटकम निकली। तो यूएसए के साथ भी देख सकते हैं कि कितने साल से वहां पर रहा और कितना पैसा खर्च किया, एंड ऑल द एफर्ट्स ऑफ अमेरिका एंडेड इन स्मोक। बोले ऑल द एफर्ट्स ऑफ, शाबाश, बोलेंगे मेरे साथ, ऑल द एफर्ट्स ऑफ, लिखेंगे नहीं बेटा कोई भी, अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कोच की बात को सुनकर बेटा पहले जरा महसूस करो, जैसे पहला हमने किया, फिर हम सेकंड पर आ गए, अब सेकंड की भी सिचुएशन को हम क्लियर कर रहे हैं। बच्चा पहले परिस्थिति को देख लेता है, कलम तो सबसे लास्ट में पकड़ी जाएगी, तो नोट्स अपने लास्ट में बनाए, समझने के बाद एक बार और रिवाइज हो जाएगा। फिर से बोले टू एंड इन स्मोक, बोले ऑल द एफर्ट्स ऑफ अमेरिका, शाबाश, बहुत अच्छे, ऑल द एफर्ट्स ऑफ अमेरिका एंडेड इन स्मोक, स्मोक में चले गए यानी कि बर्बाद हो गए, एंडेड इन स्मोक। माई 20 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंडेड इन स्मोक, यानी कि जो भी व्यक्ति कह रहा है वो कह रहा है कि 20 साल की मेहनत का कुछ भी हाथ नहीं आया, राइट, सब के सब पर पानी फिर गया, दैट इज कॉल्ड एंड इन स्मोक, राइट। सो एक पहला था मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, दूसरा था एंड इन स्मोक। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, और इसका मतलब है हैविंग अ सीक्रेट प्लान, राइट, और सॉल्यूशन, कोई सीक्रेट, कोई गुप्त योजना होना, इस पे आप लिख सकते हो गुप्त योजना। किसी के मन में अगर गुप्त योजना, सीक्रेट प्लान वगैरह होता है, उसे हम कहते हैं हैव समथिंग अप द स्लीव, यानी कि उसने क्या कर रखा है, बाजुओं को मोड़ के, जैसे बाजू मोड़ी
और यहाँ पे कुछ बाजुओं में मोड़ के उन फोल्ड्स में, जो बाजू की फोल्ड्स आती है उसमें कुछ छिपा रखा है, हैज हिडन समथिंग इन द फोल्ड्स ऑफ स्लीव्स, जो स्लीव्स होती हैं शर्ट की। तो हैव समथिंग, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, हैविंग अ सीक्रेट प्लान। और एक बात बता दूं, ये सारे के सारे इडियम फ्रेजेस एग्जाम्स में बार बार आएंगे और इन्हीं में से आएंगे, इनसे बाहर कभी नहीं आएगा, ये भी मैं आपको गारंटी दे दूं। कभी भी अगर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इडियम फ्रेजेस इनसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। वकैब इंग्लिश मंत्रा में जो भी है, इंग्लिश मंत्रा की वकैब मंत्रा जो बुक है उसमें जितनी इडियम फ्रेजेस हैं 1000-1500, उससे बाहर कभी ना तो आज तक कभी आया है ना कभी आएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। बिल्कुल ध्यान से, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो भी आप कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, हैव अ सीक्रेट प्लान और सोल्यूशन, कोई ना कोई सीक्रेट प्लान या फिर उस सीक्रेट प्लान जैसा ही कोई सीक्रेट सोल्यूशन किसी के दिमाग में चल रहा हो, राइट। जैसे हम स्टेटमेंट ले सकते हैं तालिबान। अब ये शब्द एक ऐसा है जिसको आप सभी जानते होंगे, न्यूज़ में जब भी आप न्यूज़ चैनल चलाओगे तो तालिबान 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 ही चल रहा है, राइट। सो तालिबान हैज़ 1 or 2 ट्रिक्स, यानी कि तालिबान के पास क्या है, या तो 1 or 2 ट्रिक्स अप इट्स स्लीव। इट किसे कहा गया, तालिबान को। तालिबान के मन में कोई ना कोई सीक्रेट प्लान और सोल्यूशन जरूर है कि कैसे सारे के सारे उपद्रव जो कंट्री में उनके खिलाफ हो रहा है या दूसरी कंट्रीज उनके खिलाफ कर रही हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो सीक्रेट प्लान वो जरूर बना रहे होंगे। फिर से बोले मेरे साथ, तालिबान, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। तालिबान हैज 1 or 2 ट्रिक्स, तालिबान की 1 or 2 ट्रिक्स हैं। तालिबान हैज 1 or 2 ट्रिक्स अप इट्स स्लीव्स अगेंस्ट सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज को लेकर कुछ न कुछ सीक्रेट प्लान जरूर है, कुछ न कुछ सीक्रेट एजेंडा जरूर है जिसे वो अभी बता नहीं रहे, राइट। दैट इज कॉल्ड टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, किसी के मन में कोई सीक्रेट प्लान होना। स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तालिबान हैज 1 or 2 ट्रिक्स अप इट्स स्लीव्स अगेंस्ट सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज को लेकर उसके मन में, कुछ कंट्री को लेकर खुल के वो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, राइट। इनको खुल के सहयोग करने की बात कर रहे हैं, बट कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट भी टोन उनकी है, राइट। सो दैट्स कॉल्ड तालिबान हैज 1 or 2 ट्रिक्स अप इट्स स्लीव्स अगेंस्ट सम कंट्रीज। ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, अगर चीज़ें कंटेम्प्रेरी होंगी तो ज़्यादा समझ में आएंगी। किताब में और शिक्षक में यही अंतर है कि शिक्षक चीज़ को जो कोई भी चीज़ आपको सीखनी है उसको रिलेटेबल बना देता है बेटा, एंड व्हेन यू आर एबल टू रिलेट समथिंग यू लर्न वेल। किताब में भी पढ़ सकते थे आप इस बात को, किताब मंगाई और पढ़ ली, बट रिलेट तो नहीं कर पाए ना। यू आर नॉट एबल टू सी द सिचुएशन, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी द सिचुएशन यू विल नेवर कीप इन माइंड फॉर लॉन्ग टाइम। आप उसको लंबे समय के लिए ज़िंदगी में या दिमाग में कभी नहीं रख पाओगे, राइट। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, जैसे आपका भी प्लान है, एवरीबडी हैज़ समथिंग अप हिज स्लीव और हर स्लीव टू गेट सक्सेस। हर एक व्यक्ति का एक सीक्रेट प्लान होता है कि भाई मैं इस तरीके से करूँगा। सो प्लान और प्लानिंग लगातार जीवन में चलती रहती है, राइट। सो 3 idiom phrases we have done, we move towards the 4th one, हम चौथे की तरफ चल रहे हैं। let's move to take to one's heel, यानी कि भाग खड़े होना, एकदम से भाग खड़े होना, डर जाना, डर के भागना, that's called take to one's heel, भाग जाना। to run away, to run off, भाग जाना, इसका सिंपल मीनिंग देख सकते हैं, to run away, राइट, कहीं से भाग जाना। when thieves, जब चोरों ने, सेंटेंस की सिचुएशन देखें, जब चोरों ने क्या किया, when thieves saw police coming, जब उन्होंने देखा कि पुलिस आ रही है, जब उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा। when thieves saw police coming they took to their heels, took to one's heel, अगर मैं भाग गया तो मैं क्या बोलूँगा, I took to my heels। अगर आप भाग गए तो you took to your heels। अगर राम भाग गया तो राम took to his heels। अगर सीता भाग गई तो सीता took to her heels, we took to our heels और they took to their heels, यानी कि भाग जाना। या तो सिंपल बोल दें, देखिए शिक्षा दिखाने के लिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बार आपको दिखानी भी पड़ती है, राइट, नहीं तो आपको अवार्ड्स नहीं मिलते। भाषा का पांडित्य दिखाने के लिए वकैब को थोड़ा सा टफ करके लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी को आप कह देते हैं कि एडवांस है। नहीं, आपको बस अपनी जानकारी को बढ़ाते चले जाना है, राइट। अब ये कहने की बजाय कोई ये कह दे, अगर कोई दे रैन हुए कहते अभी ठीक है, जानता है इंग्लिश, ठीक है, थोड़ी मोड़ी, अगर वही व्यक्ति ये कह दे दे टुक टू देयर हिल्स, अरे भाई साहब इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, किसने डिसाइड किया ये आपके मन ने डिसाइड किया कि जो आपको नहीं आता आप उसको कह देते हो ये एडवांस्ड है, जो आपको आता है वो कहते ठीक है यार नथिंग इम्प्रेसिव, राइट। तो बिल्कुल ये गलत डेफिनेशन है दो, आपको अपने बस ज्ञान को बढ़ाते चले जाना है, कुछ भी डिफिकल्ट और कुछ भी आसान नहीं, बस रिपीट करते जाना है। टुक टू वंस हील, सो व्हेन थीव्स, सेंटेंस के मीनिंग को निकाल के देखें, व्हेन थीव्स सॉ पुलिस कमिंग दे टुक टू देयर हील्स, जब चोरों ने पुलिस को आते हुए देखा वो एकदम से भाग खड़े हुए, वहां से भाग गए। दैट इज कॉल्ड टेक टू वंस हील, राइट। और लिखना तो आपको है ही नहीं अभी, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट व्हेन यू वॉच दिस वीडियो फॉर द सेकंड टाइम। दूसरी बार जब आप देखोगे तब आपको लिखना है, राइट। अभी सिर्फ समझना है। अभी हमने 4 की बात की और चारों की चारों सिचुएशन आपने क्लियर की
और रिवाइज भी करेंगे खत्म करने से पहले, विल डेफिनेटली रिवाइज इट, राइट। सो लेट्स मूव, 5वें पर चलते हैं। टू टर्न अ डेफ ईयर, सुनकर भी अनसुना कर देना, यानी कि अनदेखा कर देना, उदासीन सा होना। जैसे कई बार होता है आजकल बच्चों का खासकर एक स्वभाव हो गया है, जो बच्चे अधिकतर मोबाइल में रहते हैं या लैपटॉप में रहते हैं या अधिकतर टीवी में ज़्यादा घुसे रहते हैं, यूट्यूब वगैरह ज़्यादा देखते हैं, फेसबुक, तो उनको कितना भी कहते रहो, अरे भैया पानी दियो, अरे भैया ये दियो, दे टर्न देयर डेफ ईयर टू देयर पेरेंट्स, यानी कि वो उदासीन से हो जाते हैं। उनको यूट्यूब में इतना मज़ा आ रहा है कि उसको 20 बार आवाज़ दे दी है और वो आवाज़ उनको सुन नहीं रही, यानी कि वो उदासीन से हो गए, दे बिकम इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, सुनकर भी अनसुना कर देना, दैट इज कॉल्ड टर्न अ डेफ ईयर। जैसे कह दिया पानी दे दो, कानों में पड़ भी गया पर उठ ही नहीं रहा, राइट, क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब छोड़ने का उसका मन नहीं कर रहा। तो टर्न अ डेफ ईयर टू, राइट, वी शुड नेवर टर्न अ डेफ ईयर टू आवर पेरेंट्स, राइट। सेंटेंस का मतलब क्या हो ये आप जानते ही हैं। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब है सुनकर भी अनसुना कर देना, अनसुना करना मतलब ना मानना, अनसुना कर देना, अनसुना करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड टू टर्न अ डेफ ईयर। टू बी इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? उदासीन, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ये इनडिफरेंट होता है, उदासीन। जैसे इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, इनडिफरेंट टू द शाउट्स ऑफ द लेडी, राइट। जैसे जो अगर हम देखते हैं कोई, अगर मान लीजिए मर्डरर है, वो लेडी चिल्ला रही है और उसको वो कत्ल कर रहा है, तो उसको चिल्लाने का, उस लेडी के चिल्लाने का कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, तो वो मर्डरर क्या है? इनडिफरेंट टू द शाउटिंग। ऐसी भाषा आएगी बेटा, बूंद बूंद जोड़ते जाओ। अगर एक बात भी सेशन से सीखने को मिली, समझ लीजिएगा कामयाब है, नहीं तो ऐसे भी आपको 10-15-20 मिनट जिंदगी के वैसे भी निकल ही जाने थे। मैंने कुछ करके बिता लिए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो पशुता ही होती। जीवन बस कट रही है, जीवन बन नहीं रहा है, जीवन बस कट रहा है। काटते तो पशु भी हैं बेटा, कुछ न कुछ ऐड करते जाओ, जोड़ते जाओ, ताकि भव्य इमारत खड़ी हो सके, बहुत बड़ी बात होगी। टर्न अ डेफ ईयर, उदासीन होना, टू बी इनडिफरेंट। पंजशीर, पंजशीर के लड़ाके, आप बार बार सुन रहे हो न्यूज़ चैनल्स पर कि पंजशीर जो एक एरिया है अफगानिस्तान में, राइट, हैज़ टर्न्ड अ डेफ ईयर, उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया है। किसकी तरफ? हैज़ टर्न्ड अ डेफ ईयर टू ऑल द थ्रेट्स ऑफ तालिबान। थ्रेट का मतलब क्या है? धमकी। जितनी भी तालिबान से धमकी मिली है, बहुत सारे कई हजार तालिबानी सैनिकों को, तालिबानी आतंकवादियों को इन्होंने मार गिराया है, राइट। पंजशीर के जो लड़ाके हैं, एंड नाउ दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय तजाकिस्तान एंड रशिया, राइट। तो पंजशीर के लड़ाके, ये बार बार आ रहा है। तो पंजशीर जो एरिया है, तालिबान ने बार बार कहा कि सरेंडर कर दो, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, बट क्या वो मान रहे हैं तालिबान की बात? नो, दे आर नॉट लिसनिंग टू तालिबान, राइट। तो वहां पे हम सेंटेंस को बिल्कुल एग्जैक्टली पुट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे मेरे साथ? बोले पंजशीर has turned a deaf ear, Panjshir has turned a deaf ear to all the threats of Taliban। सारी की सारी जो धमकी दी गई है उनकी तरफ बिल्कुल उदासीन, कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ रहा। turned a deaf ear to तालिबान, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि सुनकर भी, उनकी थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? धमकी। जो धमकियां मिली हैं, थ्रेट्स का मतलब धमकी है, सारी जो तालिबान की धमकी है उनको सुनकर भी अनसुना कर दिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता, विल गो आर वे, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, एट स्नेल स्पेस, शाबाश, बोलेंगे मेरे साथ, एट स्नेल स्पेस। इसका मतलब बहुत धीरे, बहुत धीरे, दैट्स कॉल्ड एट स्नेल स्पेस। जैसे मैं भी बोर्ड को ऊपर कर रहा हूँ, कैसे फास्ट कर रहा हूँ या एट स्नेल स्पेस? आप एकदम से कहोगे सर सॉरी, एट स्नेल स्पेस, बहुत आराम से, इत्मीनान से, एट स्नेल स्पेस। स्नेल का मतलब वो घोंगा होता है ना, आराम आराम से सरकता है, आराम आराम से चलता है। कभी आपने देखा होगा, स्नेल करके गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगी उसकी इमेज, देख लोगे फोटो तो हमेशा के लिए याद रहेगा। पेस का मतलब गति, यानी कि बहुत ज़्यादा धीमा, बहुत धीमी अगर कोई गति होती है या बहुत धीमा अगर कोई चीज़ है तो उसे हम कहते हैं एट स्नेल स्पेस। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, बहुत 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 आराम से चीज़ों को करना, राइट। जैसे अगर आपको कोई नक्काशी करनी है या बहुत बड़ा मास्टरपीस बनाना है तो यू हैव टू डू इट एट स्नेल स्पेस, धीरे धीरे रे मना, सहज सहज सब होए। अपने ही मन को कबीर समझा रहे हैं, अरे जल्दबाजी क्यों करते हो? मन हमेशा जल्दबाजी में रहता है कि जो काम 2 साल में होना है वो 2 महीने में हो जाए, जो 2 महीने में होना है वो 2 घंटे में हो जाए। तभी तो यूट्यूब की ऐसी वीडियोस के आप बहुत शिकार होते हो कि मात्र इस वीडियो को देख डाला तो इंग्लिश तो भाई साहब धड़ाधड़ 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 मुंह से निकलेगी, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है भैया कुछ भी। धीरे धीरे रे मना, कबीर अपने आप ही अपने मन को समझा रहे हैं, सहज सहज सब होए। प्रकृति में हर एक चीज स्नेल स्पेस से होती है, बहुत धीमा होती है बट होती जरूर है। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट फॉर श्योर, कहते ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, राइट। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। सो स्टेटमेंट, द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक। स्टेटमेंट को निकाल के देखो कि रोड्स पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे द रोड्स
शाबाश, मुझे पता है जो जो क्रिएटिव हैं वो बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं बेटा वो नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि भाषा पहले सुनी फिर बोली फिर पढ़ी, बाद में लिखी जाती है। कुछ कहते हैं सीधा रिटन एग्जाम करें, अरे मेरे भाई पहले सुनने बोलने और पढ़ने पर आ जाओ, बाद में लिखना, बाद में नोट्स बनाना, पहले महसूस करो। बोले द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक, जो रोड्स थे वो बहुत ट्रैफिक के भरे हुए थे, सो वी हैड टू, हमें करना पड़ा, वी हैड बीन, अच्छा सो द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक, शाबाश। सो वी हैड बीन ट्रेवलिंग, हम कर रहे हैं, वी हैड बीन ट्रेवलिंग एट स्नेल स्पेस फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से हम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं रोड के ऊपर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये रोड है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक में ये तो है नहीं कि उड़ा दोगे, राइट, या ऐसा तो नहीं कि सुपरमैन वाली भाई साहब उड़ जाओगे आप हवा में, इट इज नॉट लाइक दैट। कार है, सिंपल कार है, तो रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक, पूरा ट्रैफिक है। सो वी हैड बीन ट्रैवलिंग, 3 घंटे हो गए थे, और कितनी स्पीड से हम चल रहे थे, हमारी गाड़ी की स्पीड कैसी थी, एट स्नेल स्पेस, ड्राइविंग कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, राइट। सो द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक, वी हैड बीन ट्रैवलिंग एट स्नेल स्पेस फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से हम बिल्कुल धीरे 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 गति कर रहे थे, दैट्स कॉल्ड एट स्नेल स्पेस। सो 6 idioms we have done. Now let's move to the 7th one. To run one down. To run one down, किसी को इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे आ गया ना डिस्पैरेज का मतलब क्या है, इंसल्ट करना। डिस्पैरेज एक बहुत अच्छी वोकैबुलरी, एग्जाम में भी बहुत बार आ चुकी। टू इंसल्ट समवन, किसी को इंसल्ट करना। देखिए होता क्या है कि आप अपने ही मन के विचारों को नहीं संभाल पा रहे हो, इसीलिए इंटरव्यू से पहले, स्टेज की परफॉर्मेंस से पहले, किसी अनजान व्यक्ति से इंग्लिश में बात करने से पहले या अपने आइडियाज़ को देने से पहले आपको डर लग रहा है, जबकि उन्होंने अपमान नहीं किया। यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपको किसी ने अपमान नहीं किया है, आपको अपना ही सर की भड़क नहीं संभल रही आपसे। बट एक बहुत बड़े बहुत महापुरुष हुए, एक चरित्र के मामले में भगवान कहिए उनको, बड़े गजब के संत हुए स्वामी विवेकानंदा, बहुत गजब की चरित्र वाले। अब जानते हैं कि शिकागो में लेक्चर देने से पहले उनको न जाने क्या क्या कहा गया, उनके कपड़ों पर तंज कसे गए, उनको कपड़े देखकर गवार कहा गया, उनको मतलब ना जाने कितनी हीडियस रिमार्क से होके गुजरना पड़ा, कितनी घटिया घटिया बातें उनके बारे में लोगों ने बोली जब उन्हें लेक्चर देना था, राइट। बट फिर भी बहुत बोल्ड, इतना गजब का उन्होंने भाषण दिया शिकागो की रिलीजियस असेंबली में कि भारत की छवि जो पहले होती थी उससे बिल्कुल, कहते ना एक छोटा सा पल बदल दे जीवन की परिभाषा। यहाँ व्यक्ति के जीवन की नहीं, यहाँ तो देश का जीवन बदल के रख दिया उनके शब्दों में। शब्दों में बड़ी ताकत है। कुछ कहते हैं लैंग्वेज में क्या ताकत है, अरे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा पार अगर महसूस होती है तो वो भाषा को पढ़ाने में होती है, क्योंकि भाषा में वो ताकत है कि सिर्फ आपका नहीं, आपसे जुड़े जो जो आपके नज़दीक आएगा उन सब का उत्थान करती चली जाती है भाषा। भाषा ज्ञान को डिलीवर करने की और कैरी फॉरवर्ड करने की सबसे सबसे पावरफुल टूल है बेटा, राइट। भाषा ही है जो स्वामी विवेकानंदा ने वहां से बोली, एंड एवरीबडी फेल्ट फ्लैबरगस्टेड दैट हाउ कैन अ सिंपल मैन, हम कोट वोट सूट टाई शाई और अपने आप को एजुकेटेड बनाकर दिखाने में, दिखावा करने में, शिक्षा का दिखावा करने में हम यहाँ बैठे हुए, और एक व्यक्ति साधारण से भगवा कपड़ों में, एक साधारण से कपड़ों में आता है और इस तरीके का समा बांध के चला जाता है, दिमाग की एक एक नसें खुल जाती है सुनने वालों की। क्या गजब का भाषण उनका, राइट। और सब तालियां बजाते रह जाते हैं, बहुत गजब का उनका अभिवादन। और हुआ क्या था, उनसे पहले उनकी बड़ा अपमान हुआ, और अपमान के बाद अपने आप को संभालना, वहां खड़े होना, राइट। अगर आपका अपमान हो जाए और उसके बाद आपको हजारों लोगों को फेस करना हो या स्टेज से परफॉर्मेंस देनी हो अपमान होने के बाद, कि आपके कपड़े, आपका बैकग्राउंड, आपकी कंट्री के बारे में उल्टा सीधा बोला जाए और बहुत सारी चीज़ें बोली जाए, और उसके बाद भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करना, दिस इज़ द रियल प्लेयर, दिस इज़ द रियल विनर, राइट। सिचुएशंस को ओवरकम करते हुए, अपनी परिस्थिति और मनस्थिति को रिलेट करते हुए, ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को संभालते हुए, विवेकानंदा हैड बीन रन डाउन, ये हेड थर्ड वाला सेंटेंस है, अर्ली लेटर वाला सेंस, राइट, जो हेड थर्ड और सेकंड से जुड़ा होता है। बहुत गजब का सेंटेंस है। स्वामी विवेकानंदा, स्वामी जी हैड बीन रन डाउन बाय मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने उनका अपमान किया। स्वामी विवेकानंदा हैड बीन रन डाउन बाय मैनी पीपल बिफोर ही वॉज टू गिव लेक्चर एट शिकागो, शिकागो में लेक्चर देने से पहले ही उनका बहुत इंसल्ट, बहुत ज़्यादा बेइज्जती बहुत लोगों ने कर दी थी। और उस अवस्था में वो व्यक्ति बैठे हुए थे देश के लिए, अपने लिए नहीं कि नहीं यार मुझे छवि को बदल देना है, राइट। जो जो भारत ने आज तक विश्व को दिया है उससे अवगत कराना है, जो ताकत हमारी है उससे अवगत कराना है, जो भाषा हमारी है उससे अवगत कराना है, जो भाव हमारा है उससे अवगत कराना है। बहुत गजब का स्टेटमेंट, एक बार फिर पढ़ेंगे मेरे साथ। स्वामी विवेकानंदा हैड बीन रन डाउन बाय मैनी पीपल, यानी कि उनका इंसल्ट हो चुका था, बिफोर
ही वॉज टू गिव लेक्चर एट शिकागो। क्या गजब का भाव रहा होगा, क्या गजब की फीलिंग रही होगी, राइट। लेक्चर देने से पहले शिकागो में बहुत अपमान का सामना करना पड़ा, राइट। इनसे आप प्रेरणा लीजिए बेटा, अगर प्रेरणा नहीं ले पाते हैं तो फिर सीखने का सिखाने का कोई फायदा नहीं, राइट। इट्स अ ग्रेट 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 एग्जाम्पल हाउ टू हैंडल योर सेल्फ इन विसिसिट्यूड्स। जब नकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिल रहे हो जिंदगी में, तो कैसे अपने आप को हैंडल किया जाता है। द ग्रेट एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंदा, उन्होंने कैसे हैंडल किया हजारों लोगों के सामने अपने आप को, और सिर्फ अपने नहीं देश के भाग्य को बदल के रख दिया अपने शब्दों की ताकत से। अगला वर्ड है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अपने बारे में पीपी करना, यानी कि शेखी बघारना, शेखी मारना, बहुत ज़्यादा शेखी मारना, शेखी बघारना, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। मुंह में अपनी पी 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 पी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इनवाइट किया किसी प्रोग्राम में, इट हैपन्स रियली, दिस इज ट्रूथ व्हाट आई एम टेलिंग। वो कहते हैं सर अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा भैया अपने बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट इज़ लाइक ब्लोइंग वंस ऑन ट्रम्पेट। बहुत सारे लोग लग जाते हैं, देखो मैं अपना वीलॉग बताता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ज़िंदगी में ऐसा किया, वैसा किया। अरे भैया सच बताऊँ, एक चींटी जितनी भी मेहनत अगर आप कर लो, चींटी जितनी मेहनत करती है अपने से कई गुना ज़्यादा वजन उठा के चलती है, इतना वजन हम पर कभी नहीं आया, राइट। खरगोश जितना भागता है एक शेर से बचने के लिए या एक शिकारी से बचने के लिए, उतना तो ज़िंदगी में कोई रनर मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीके से एफर्ट्स, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की बात होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम ना जाने किसको। अब बहुत सारे लोग लग जाते हैं पी पी पी, देखो मैंने खुद ही, या तो कोई दूसरा बताया आपके बारे में, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर कई बार क्या होता है कि सर बताइए, अब मैं उस चीज़ से बड़ा बचता हूँ क्योंकि मन में बड़ा अजीब लगता है, राइट। अजीब इसलिए लगता है कि ऐसा लगता है जैसे हम अपनी प्रशंसा खुद ही करते चले जा रहे हैं। तो मैं बहुत बचता हूँ अपने बारे में, कम से कम बोलने की कोशिश करता हूँ। दूसरे मुद्दों पर, भाई इंग्लिश के बारे में मुझसे बात कर लीजिए, इंग्लिश में ग्रोथ कैसे आएगी उससे बात कर लीजिए, मेरे स्टूडेंट्स ने क्या क्या अचीव किया उसके बारे में बात कर लीजिए, राइट। अब मेरे बारे में मेरी ही प्रशंसा करवाओगे तो बहुत अजीब लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रेज वन सेल्फ का मतलब हो गया, इसका मतलब आई डिक्लाइंड, मैंने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया। रिफ्यूज होता है इसका मतलब, डिक्लाइन का मतलब मैंने मना कर दिया। क्या कर दिया भाई, रिफ्यूज कर दिया। क्यों कर दिया, आई डिक्लाइंड टू ब्लो माई ऑन ट्रम्पेट। भाई अगर आप ये कहोगे जरा अपनी प्रशंसा में शब्द कहो तो बड़ा अजीब लगेगा, भैया ऐसा मत कराओ मुझसे, राइट। आई डिक्लाइंड टू ब्लो माई ऑन ट्रम्पेट एंड स्पोक ऑन अदर टॉपिक्स। मैं बात को घुमा फिरा के कहीं और ले गया, राइट। यानी कि बातों को घुमाता हूँ फिराता हूँ और अपने से हटाकर जो मेन मुद्दा है, राइट। क्योंकि कुछ और आएंगे दुनिया में मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, राइट। तो जो मेन मुद्दा है वो हकीकत में इम्प्रूवमेंट है, विकास है, राइट। तो अल्टीमेटली अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर आधा घंटा ये लगा रहे, मैंने वो, अरे भैया ठीक है आप सामने वाले की प्रेरणा है, राइट। बट बहुत अजीब लगेगा कि अगर बहुत ज़्यादा व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा हो, तो भाई मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी प्रशंसा में कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, आप और अपनी फील्ड के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ और समस्या है, आप उसके बारे में बुलवा लीजिए। आई डिक्लाइन टू ब्लो माई ऑन ट्रम्पेट एंड स्पोक ऑन अदर टॉपिक्स, और दूसरे टॉपिक्स पर मैंने बात की। तो शेखी बखारना, शेखी मारना, अपनी बड़ाई खुद करने की ऐसी दिक्कत आ जाए, ऐसी समस्या आ जाए तो नेक्स्ट बेटा, टू फेस द म्यूजिक। बहुत बड़ी बात, फेस द म्यूजिक का मतलब परिणाम भुगतना। और भुगतना क्या पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो बोलो, आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर भुगतना अगर पड़ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। परिणाम को भुगतना, कहते हैं भुगतो, बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि परिणाम भुगतना। बात वही है कि भाई तुमने किया तुम अब भुगतोगे, दैट इज कॉल्ड बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। एवरीवन हैज टू फेस द म्यूजिक, हर एक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, राइट। कई बार कहते हैं ना भुगतो, तुमने ही सर पे चढ़ाया है, राइट। जब आप ये कहना चाहो कि तुमने ही सर पे चढ़ाया, भुगतो, तो कहते हैं यू हैव गिवन, शाबाश, मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ बोल रहे होंगे, यू हैव गिवन अनड्यू लिफ्ट टू योर सन। फिर बोलो, यू हैव गिवन अनड्यू लिफ्ट टू योर सन, नाउ you will have to face the music. You have given undue lift to your son, ये भी लिखेगा, ये सेंटेंस भी लिखेगा अपनी नोटबुक में। एक एक सेंटेंस को समझते जाओ, बातें निकलती जाएंगी। भाई तुमने ही अपने बेटे को सर पे चढ़ाया है, you have given undue lift to your son, now you will have to face the music. face the music का मतलब अब भुगतो, जो तुमने किया है वो भुगतना पड़ेगा। Everyone has to face the music for his bad habits. हर एक व्यक्ति को अपनी बुरी आदतों का परिणाम भुगतना पड़ता है। Everyone has to face the music for his bad habits. अपनी बुरी आदतों का, अपने बुरे क्रियाकलापों का परिणाम भुगतना पड़ता है। That's called to face the music. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, राइट। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन 10th, और 10 तक जाने के बाद एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने जितना पढ़ा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विल टेक अ रिविजन, विल टेक अ क्विक रिव्यू, क्विक रिकैप। टू टेक समवन टू टास्क, इसका मतलब किसी पर जबरदस्त डांट लगाना। जैसे आपने होमवर्क नहीं किया तो टीचर क्या करेगा, टीचर विल टेक यू टू टास्क, राइट। जैसे आर्मी मैन अगर जैसे कमांड किया जाए अगर वैसे ना करे तो पूरी की पूरी जो वहाँ पर
जितने भी सैनिक है, पूरी टुकड़ी है, उसको क्या किया जाता है? दैट टुकड़ी इज टेकन टू टास्क, राइट। कहते भाई साहब उसकी क्लास लगा दी, कहते भाई साहब नेता ने एसपी की जो है वो क्लास लगा दी, कैसे कैसे कर दिया भाई साहब, राइट। तो टेक समबडी टू टास्क, ये होता है किसी को डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, किसी को स्कोल्ड करना। आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख पाओगे वहां पर डांटना, राइट। टू स्कोल्ड करना, टू स्कोल्ड समवन, स्कोल्ड का मतलब ही तो डांट लगाना है। स्टेटमेंट समझ के देखो, माय टीचर, और उम्मीद करूंगा मेरे साथ बोल रहे हो, माय टीचर टुक मी टू टास्क, मेरे टीचर ने मुझे बड़ी डांट लगाई। माय टीचर टुक मी टू टास्क फॉर नॉट डूइंग माय होमवर्क, माय टीचर टुक मी टू टास्क फॉर नॉट डूइंग माय होमवर्क, मेरे टीचर ने बड़ी डांट लगाई, बहुत डांट लगाई कि मैंने होमवर्क नहीं किया। माय टीचर टुक मी टू टास्क फॉर नॉट डूइंग माय होमवर्क, यानी कि बड़ी डांट लगी कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन, एक बार रिवीजन लेते हैं बेटा, राइट। टेक समबडी टू टास्क का मतलब डांट लगाना, राइट। एक बार रिवीजन लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 1 पर हम आ जाते हैं। 1 में सेंटेंस पढ़ेंगे सारे के सारे, और सेंटेंस देखना आपको अब समझ आ रहे होंगे। हम नहीं पढ़ेंगे कि उस इडियम फ्रेज का क्या मतलब है, हम सेंटेंस का कॉम्प्रिहेंशन निकालेंगे, लिखना नहीं है, समझना है। द यंग मैन मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ स्टीलिंग द मनी, अब आपका दिमाग क्लिक कर रहा है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, यही कॉम्प्रिहेंशन है बेटा, पहले नहीं आता अब आ रहा है। द यंग मैन मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ स्टीलिंग द मनी, दिमाग कह रहा है हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, मैं हिंदी नहीं बताऊंगा अब, खुद से सोचो क्या था, राइट। और जब दोबारा रिव्यू करोगे वीडियो को तो भी समझ में आ जाएगा। माई 20 years ऑफ हार्ड वर्क एंडेड इन स्मोक, अब दिमाग कहेगा हाँ मुझे समझ में आ रहा है एंड इन स्मोक क्या होता है, राइट। 20 years ऑफ हार्ड वर्क एंडेड इन स्मोक, सब खत्म हो गया। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, राइट। तालिबान हैज़ 1 or 2 ट्रिक्स अप इट्स स्लीव्स अगेंस्ट सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज को लेकर कुछ सीक्रेट प्लान है, राइट। कुछ सीक्रेट प्लान, कुछ सीक्रेट सोल्यूशन निकालना चाहता है, समस्या का समाधान है, राइट। टेक टू वंस हिल, व्हेन थीव्स सॉ पुलिस कमिंग दे टुक टू देयर हिल्स, भाग खड़े हुए, राइट। अगला स्टेटमेंट, पंजशीर हैज टर्न्ड अ डेफ ईयर, और मैं उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे, पंजशीर हैज टर्न्ड अ डेफ ईयर टू ऑल द थ्रेट्स ऑफ तालिबान, सारी की सारी धमकी, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली करंट हैज गॉन, लाइट हैज गॉन, सो कोई बात नहीं, लाइट हैज गॉन, हमने 10 किए, अभी 10 पे ही रख लीजिएगा इसको, कीप इट 10 ओनली, राइट। बीच में लाइट चलेगी, और जो स्मार्ट बोर्ड है बेटा ये बैटरी पे नहीं चलता, बिकॉज ये बहुत हैवी होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो इन्वर्टर पर, बैटरी पर इट कैन नॉट रन। सो आज के लिए हम इतना ही रोक देते हैं। इफ करंट इज़ नॉट सपोर्टिंग, कोई बात नहीं, जब आसान ना हो हालात को बदल पाना तो अच्छा है, उनके साथ बहते चले जाना, बट एटलीस्ट हमने कुछ किया, हम रुके नहीं, चरे वेती लगातार चलते रहना है, राइट। और अगर आज का दिन मैंने सफल किया, अगर आज मैंने अपने दिमाग में कुछ अच्छा पुट किया, याद रखना जब जो कुछ क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं ना, दिमाग में झाड़ू लग रही होती है, कुछ गंदी चीज़ें, गंदा विचार, गंदी चीज़ें, जो बैड थिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं लगातार अपने अंदर झाड़ू मार मार कर जो गंद है उसे घर से बाहर फेंकता रहता हूँ, ऐसे अपने दिमाग को मैं साफ रखता हूँ। एक अच्छे माली बने रहिए, अच्छे थॉट्स की खेती कीजिए, अच्छे काम की खेती कीजिए, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। एंड नाउ अब आपकी ड्यूटी बनती है कि इसी क्लास को दोबारा देखो और अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ बेटा। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे अवेक, स्टे क्रिएटिव। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे आपसे।